नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना साहित्य टीवी और मैं सरला मेहता इंदौर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्रेरक कहानी, नई बहू विषय पर आधारित नमक की मिठास। सुनिएगा। विदाई के वक्त शेखर जी बेटी लावण्या के सास ससुर ममता जी, अनुपम जी व दामाद वरुण से हाथ जोड़ते हुए विनती करने लगे। समधी जी, मैंने अपनी ओर से बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। आज मैं जीवन भर की पूंजी आपको सौंप रहा हूँ। बिन माँ की बेटी से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सासू जी ममता बहू को आगोश में भरते हुए बोली, आज से तो यह मेरी बेटी हो गई है, आप निश्चिंत रहे। ससुराल में रसोई मुहूर्त होने के पूर्व ममता जी ने अकेले में प्यार से बहू लावण्या को सांत्वना दी। देखो बिटिया, ब्याह की थकान के कारण सब लोग जरा देर से ही उठेंगे। हाँ, और इसी दौरान हम दोनों मिलकर जल्दी से सारा काम निपटा लेंगे। तुम दाल सब्जी तो बना ही लोगी ना, और मैं हलवा, पुलाव, रायता, चटनी वगैरह फटाफट निपटा दूंगी। बेचारी लावण्या घबराहट में सब्जी में दुगना नमक और दाल में नमक नदारद ही कर दिया। सभी नई बहू के हाथ का भोजन चखने के उत्सुक थे। जैसे ही भोजन शुरू हुआ, अब फूफा जी भला कैसे चुप रहते वो। लगता है सब्जी में तो बहू ने नमक डाल दिया है, मानो नमक की ही सब्जी बना दी है। और दाल में तो नमक ही नहीं है भाई, फीकी फच। ममता जी आगे आई बहू के लिए। अरे, मैं सास क्या बनी कि अभी से सठियाने लगी। मसालदानी में नमक नहीं था तो मैंने ही बहू को कहा था नमक मैं डाल दूंगी, और उससे कहा था कि तुम जाकर जल्दी से टेबल को अच्छी तरह से, खाने की टेबल को अच्छे से सजा लो। लावण्या के पैरों तले धरती मानो धंसने लगी। सासू माँ ने बहू के ढुलकते आंसू पल्लू से पोंछे और बोली, देखो देखो, आटा लगा था। बहुत ही घबरा रही हो ना बेटा, जरा ध्यान से। हाँ। ससुर अनुपम जी आंख मारते हुए बुदबुदाए, अरे अरे ममता, हलवे में तुम्हारे हाथ का स्वाद आ रहा है। ममता मुस्कुराई। लावण्या, बेटा लावण्या, सुनो, अब इन्हें हलवा मत देना वरना ये सारा चट कर जाएंगे और हमारे लिए भी नहीं बचेगा। मैं भी तो चखूंगी मेरी बहू की पहली रसोई का हलवा। ससुर जी ने तंज कसा। सास बहू के रिश्तों में नमक का खारापन भी मीठा हो गया। और सचमुच जब नई नई बहू ससुराल में आती है तो सास को बिल्कुल अपनी बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए, और तो बहू हमेशा के लिए सासू जी को भी अपनी माँ बना लेती है। तो हमेशा हर सास को ममता जी जैसी रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल साहित्य टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी लेकर। जब तक आराम, खुश रहिए।